नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयवर्धन रघुवंशी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आज एक बार फिर आपके साथ एक और टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। अलग अलग तरह के प्रदूषण उसमें बहुत जिम्मेदार हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से एक कान की समस्या होती है, जिसके वजह से कानों में से अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं, कान से कम सुनाई देता है। कई बार बिना शोर के भी कानों में बहुत तेज़ सीटियाँ बजती रहती हैं और ये परेशानी लोगों को उनका रूटीन काम करने में भी बहुत तकलीफ़ करने लगती है। हमारे क्लिनिक में ऐसे कई मरीज आते हैं जिनको कानों में सीटियाँ बजने की शिकायत रहती है। कई बार तो ये उम्र के बढ़ने से होता है, लेकिन आजकल ये छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं सब इससे ग्रसित हो रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात हो रही है और हमें इसको लेकर ही सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि लोग जागरूक हो सकें कि किस तरह से उनके कान कमज़ोर हो रहे हैं, उनके कानों की नर्व्स, उनके कानों की सेल्स डैमेज हो रही हैं। तो इस बीमारी का नाम है टिनिटस। इस बीमारी में मरीज को बिना किसी बाहरी शोर के भी अंदर से बहुत तेज आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, कान में सीटी बजती है और इसकी वजह से व्यक्ति अपने रूटीन काम करने में भी असमर्थ हो जाता है। तो इसके मुख्य कारणों की अगर बात करें तो धूम्रपान है, अल्कोहल है, उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या जो लोग हमेशा अपने कानों में ईयरफोन लगाते हैं, चाहे गाने सुनने हों, चाहे उनको टीवी देखना हो या अपनी पढ़ाई का काम करना हो, तो वो ज़्यादातर समय हेडफोन लगाकर यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को टिनिटस होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जो लोग किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ें आती रहती हैं, या जैसे डीजे के कारोबार से जुड़े लोग हैं, उनको भी इस तरह की परेशानी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इस परेशानी में हमारे ईयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं और हमारी नर्व्स का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से कानों में हमेशा एक साउंड, एक सीटी जैसी बजती रहती है। कभी कभी कुछ बीमारियों की वजह से भी कान में सीटी बजती है, जैसे माइग्रेन की समस्या से पीड़ित लोगों को कान से सीटी बज सकती है। इसके अलावा जो लोग एनीमिक हैं, मतलब जिनमें खून की कमी है, उनको भी कान से इस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑटो इम्यून डिजीज़, इन सब बीमारियों में भी कान से आवाज़ें आती हैं। क्रेनियल नर्व 7 को अफेक्ट करने वाला कोई ट्यूमर यदि हो जाता है, क्रेनियल नर्व 7 जिसे हम फेशियल नर्व भी कहते हैं, कान में इन्फेक्शन, सिर या गर्दन में चोट लगना, ये भी इसके कुछ ऐसे कारण हैं जो टिनिटस जिसके वजह से होता है। लगभग 15% पॉपुलेशन कान में इस तरह की आवाज़ें आने की समस्या से ग्रसित है। अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लाइफस्टाइल यदि किसी व्यक्ति की ख़राब है और उसकी वजह से कान में सेंसेशन ऐसी होती है या कान से ऐसी साउंड आती हैं, तो उसको पहले अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने खान पान, अपनी जीवन शैली, अपने नियमित व्यायाम और सोने के समय में कुछ बदलाव करना चाहिए। यदि उसको कोई बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म या एनीमिया है, तो वो इन सब चीज़ों के लिए उपचार कराए। साथ ही साथ लक्षणों के आधार पर कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें बहुत इफेक्टिव हैं। कुछ प्रमुख दवाइयाँ जैसे कैनबिस इंडिका, सैलिसिलिक एसिड, सल्फर, कार्बसल्फ, एंटीपायरिन, ग्रेफाइटिस और सिम्सिफ्यूगा अलग अलग लोगों पर उनकी परेशानी के हिसाब से, उनके बाकी लक्षणों के हिसाब से, उनके मानसिक स्थिति के हिसाब से दी जाती है और ये बहुत प्रभावशाली है, बहुत असरदार है और आपकी समस्या को पूरी तरह ठीक करने में हेल्पफुल है। थैंक यू।